हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एवरीथिंग। आज है 7 दिसंबर 2022 और आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। अगर ये वीडियो को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएनबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए परमेश्वर नायर, बी राजीव कुमार, सी अरुण कुमार और डी एम परमाशिवम। इसका सही आंसर है डी एम परमाशिवम। एम परमाशिवम को अभी पीएनबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक का। आइए थोड़ा पीएनबी के बारे में डिटेल में जानते हैं। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 19 मई 1894 को दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय जी ने की थी। इसका जो मुख्यालय है वो है द्वारका, नई दिल्ली में। और जो इसको इस समय एमडी और सीईओ हैं वो हैं अतुल कुमार गोयल। ठीक है। और 1 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दो बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इनका विलय जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। इनके विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया। और भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है? वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कौशल प्रतियोगिता में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसके ऑप्शन है ए 1, बी 11, सी 10 और डी 100। जो इसका सही आंसर है वो है बी 11। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? इसके ऑप्शन है ए गोबलिन मोड, बी वैक्स, सी परमाक्रिसिस और डी लॉकडाउन। तो जिसका सही आंसर है वो है ए गोबलिन मोड। गोबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और जो ये ऑप्शन सी देख रहे हैं, इसे कॉलिंस डिक्शनरी ने, किसने? कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन है ए अचंता शरत कमल, बी मेघना अहलावत और सी कमलेश मेहता और डी अरुण कुमार। तो इसका सही आंसर है वो है बी मेघना अहलावत। इनको भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये जो ऑप्शन है कमलेश मेहता, ये अभी इनको जो है वो सचिव के रूप में चुना गया है। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के सचिव के रूप में कमलेश मेहता को चुना गया है। थोड़ा हम लोग भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के बारे में जान लेते हैं। TTFI इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस सेना की कृष्ट में बदलाव को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन है ए नौसेना, बी थल सेना, सी जल सेना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है वो है ए नौसेना। द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना की कृष्ट में बदलाव को मंजूरी दी है। कृष्ट मतलब होता है जो उनका चिन्ह है, उसमें बदलाव को मंजूरी दी है। भारतीय नौसेना सन 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की युद्धकारिणी सेना के रूप में इंडियन मेरीन के रूप में गठित की गई थी। ठीक है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है सम नो वरुणा, अर्थात जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। ठीक है। और अभी भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर को। और ये सन 1971 में, कब? सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ एक मिशन जो है प्लान किया था भारतीय नौसेना ने। उस मिशन का नाम था ट्राइडेंट मिशन। इसी के लिए हम लोग भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसके ऑप्शन है ए 6.5, बी 6.9, सी 6.1 और डी 6.2। जो इसका सही आंसर है वो है बी 6.9। विश्व बैंक ने जो वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी है वो 6.5 से बढ़ा करके, कितने से बढ़ा करके? 6.5 से बढ़ा करके 6.9 कर दिया गया है। और भारत को
सबसे तेजी से विकास करने वाले देश के रूप में बताया है। थोड़ा विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो जुलाई 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास। और जिसके एमडी और सीएफओ हैं वो है अंशुला कांत। सीएफओ का मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ये अंशुला कांत है जो कि भारतीय मूल की हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी के अनुसार एशिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है ए गौतम अदानी, बी शिव नाडर, सी अशोक सुता और डी अजीज प्रेमजी। जो इसका सही आंसर है वो है ए गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जो है एशिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। और दूसरे नंबर पर शिव नाडर और तीसरे नंबर पर अशोक सुता जी हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़े दानवीर कौन है वो है गौतम अडानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्री फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? इसका ऑप्शन है ए अनुष्का शर्मा, बी आलिया भट्ट, सी दीपिका पादुकोण और डी नोरा फतेही। जिसका सही ऑप्शन है वो है सी दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण। वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कौन सा देश शुरू करेगा? इसके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी का निर्माण करेगा। ठीक है, तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? कैनबरा। और जो इसकी मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और जो ये चारों ऑप्शन आप देख रहे हैं अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये एक क्वाड है, एक समूह है क्वाड, उसके सदस्य हैं ये चारों। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए सौरव गांगुली, बी वीरेंद्र सहवाग, सी मिताली राज और डी ऋषिकेश कानिटकर। तो जिसका सही आंसर है वो है डी ऋषिकेश कानिटकर। ऋषिकेश कानिटकर को भारतीय राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। जिसका सही आंसर है वह है सी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है ए 4 दिसंबर, बी 5 दिसंबर, सी 6 दिसंबर और डी 7 दिसंबर। जिसका सही आंसर है वो है डी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। आइए थोड़ा इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो इस बार की जो थीम है वो क्या है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। इसके अलावा 7 दिवस को एक और दिवस मनाया जाता है, वह है सशस्त्र झंडा दिवस। कौन सा दिवस है? सशस्त्र झंडा दिवस। और ये दिवस जो है, जो युद्ध में हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके लिए फंड को इकट्ठा करने के लिए दिवस मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और ये दिवस जो है सन 1949 से लगातार मनाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसके ऑप्शन है ए 46, बी 77, सी 66 और डी 45। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी 66वीं। इनकी 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है 6 दिसंबर 2022 को।
14 अप्रैल 1971 को, कब? 14 अप्रैल 1891 को, सॉरी 1891 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी जो है वो मृत्यु हो गई, इसलिए 6 दिसंबर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और सन 2022 के लिए इनकी ये 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। और इनकी पुण्यतिथि को हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, और एक इनसे जुड़ा एक और फैक्ट है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सन 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अर्थात इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पेड वेकेशंस किस देश में मिलते हैं? इसके ऑप्शन है ए ईरान, बी माइक्रोनेशिया, सी अमेरिका, डी भारत। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए ईरान। ईरान में सबसे ज़्यादा पेड वेकेशंस मिलते हैं। पेड वेकेशंस का मतलब होता है कि उस दिन छुट्टी है लेकिन उस दिन का भी आपको पेमेंट मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ईरान में 53 दिन का, कितना? 53 दिन का जो वेकेशंस होती है उसके लिए सरकार पेड करती है। और सबसे कम कहाँ पे करती है? माइक्रोनेशिया में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे पेड वेकेशंस होते हैं? ईरान में। सबसे कम माइक्रोनेशिया में, जहाँ पे 9 दिन का, केवल 9 दिन का जो है पेड वेकेशंस की जो है पैसा मिलता है। और इसके अलावा जो डी भारत है, भारत में 18 दिन के लिए जो है वो पेड वेकेशंस मिलता है। मतलब 18 दिन ऐसे छुट्टी होती है इंडिया में जिसके लिए सरकार पेड करती है। ठीक है, और अमेरिका में 10, कितने? 10 दिनों के लिए पेड वेकेशंस होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसके ऑप्शन है ए जसवंत, बी इकबाल लालपुरा, सी संजय मजीद और डी हंसराज गंगाराम अहीर। जिसका सही आंसर है वो है डी हंसराज गंगाराम अहीर। इन्होंने अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगर हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करें तो इस आयोग का गठन जो हुआ था वो 14 अगस्त 1993 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।